ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव विद अक्षय। बात करेंगे लास्ट वीक के मार्केट की कैसा रहा था और बात करेंगे कि कल या और आने वाले हफ्ते में मार्केट कैसे रहेंगे। इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस के ट्रेंड्स और मार्केट में आगे किस तरीके से हमें पोजीशंस देखने मिल सकती है, किन सेक्टर के अंदर में पोजीशंस बनानी है, कौन सा सेक्टर बेयरिश है, बुलिश है, रोटेशनल बेसिस में किस तरीके से तेज़ी देखने मिलेगी। साथ में SGX भी डिस्कस करेंगे क्योंकि SGX करंटली 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। उसके कारण काफ़ी सारे ट्रेडर्स पैनिक में हैं, लेकिन जो रियल पिक्चर है वो आपको समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस और ओवर रिएक्शंस कल आपको देखने मिलेंगे क्योंकि मेजरली रिलायंस का जो रिजल्ट है वो मार्केट को कल बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट करेगा। JSW के रिजल्ट्स हैं और ICICI बैंक के भी रिजल्ट्स आपको देखने के लिए कल मिलेंगे कि उनका रिएक्शन कैसा आता है। ICICI बैंक, बंधन बैंक, ये दोनों ही हैवीवेट स्टॉक्स आप कह सकते हैं एक तरीके से। एटलीस्ट ICICI बैंक तो ज़रूर है। वहीं पे JSW स्टील मेटल स्टॉक्स को इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा क्योंकि अगर JSW स्टील्स के रिजल्ट्स कमज़ोर आएंगे तो हो सकता है कि टाटा स्टील में आपको तेज़ी देखने मिले, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि लोग आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें। सेल के अंदर में भी सिमिलर मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है। तो काफ़ी सारी जो उतार चढ़ाव है, पीयर टू पीयर कंपैरिजंस है, वो सारे मार्केट में निकल के आएंगे और उसके कारण आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। अगर आपने लास्ट वीक के ट्रेंड को देखा होगा तो कम्प्लीटली बेयरिश था, हाई लेवल से काफ़ी अच्छी करेक्शन देखने के लिए मिली, लेकिन फाइनली फ्राइडे को जिस दिन आप अगर देखेंगे क्लोजिंग है, वहाँ एक डोजी कैंडल स्टिक देखने मिल रही है। एक तरीके से जब भी मार्केट में कंटिन्यूस फॉल होता है और उसके बाद जब डोजी बनती है तो मार्केट को एक ब्रीदर मिलता है, या मार्केट एक बार सांस लेना चाहता है, सोचना चाहता है कि अब क्या हमें फर्दर फॉल कंटिन्यू रखना है या फिर हमें एक अपने जो डायरेक्शन को है फिर से चेंज करना है। तो डोजी का क्लियर मतलब है कि यहाँ पे बेयर्स और बुल्स दोनों अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश जो कर रहे थे, और बेयर्स ने जो कंटिन्यूसली मार्केट को हैमर किया है वो एक बार के लिए रुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ इस तरीके की जो साइकोलॉजी है वो मार्केट में बिल्टअप हो रही है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में पैनिक है, बट अगर आप लार्जली देखेंगे तो लार्जली जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे उनमें अच्छी खासी करेक्शन है। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी तेज़ी बनी हुई थी। हालांकि लास्ट डे हमने देखा कि सेकेंड हाफ में लार्ज कैप्स के बाद में स्मॉल कैप्स ने भी कुछ गेंस गिव अप किए थे, लेकिन मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लोजिंग है वो काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। यानी एक बार के लिए पॉसिबिलिटी है कि गिरावट जो है वो स्टॉप हो सकती है। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, मेरे पास जो क्वेरीज आ रही हैं, जो लोग मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ रहे हैं, SGX फिलहाल के लिए 17,438 पे ट्रेड हो रहा है, तो हमें इससे क्या क्यों लेना चाहिए या फिर हम आगे और क्या सोचें, क्योंकि आगे ग्लोबल मार्केट्स भी आप सोच रहे हैं कि वीक है। तो देखिए, डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स वीक है, लेकिन आपको ये पर्टिकुलरली ये देखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ हम ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी US में क्या हो रहा है सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है। अगर ग्लोबल सेल ऑफ है तो डेफिनेटली आपको मार्केट इफेक्ट दिखाई देगा, लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी है वो समझना ये है कि सिर्फ और सिर्फ SGX या जो फॉरेन मार्केट्स है वो डिसाइड नहीं करते कि हमारा मूवमेंट क्या रहेगा। हमारा मूवमेंट हमारे फंडामेंटल्स पे भी डिपेंडेंट है, और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने, हमारे इंडियन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया है US मार्केट को, या फिर बाकी अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करी जाए। अगर हम यूरोप के सेंटीमेंट को देखें तो यूरोप कंप्लीटली फ्लैट दिखाई दे रहा है, अभी तक कोई वहाँ पे मेजर वीकनेस नहीं है। US मार्केट्स डेफिनेटली कुछ ब्रेकडाउन जैसे संकेत ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, वो भी अपने ऑल टाइम हाइज पे हैं और वहीं से एक रिट्रेसमेंट आपको देखने मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ से मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि आपको वहाँ से सिर्फ वीकनेस देख के घबराना चाहिए। डेफिनेटली वहाँ पे वीकनेस है, और मेजरली IT स्टॉक्स में आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग है, जो हमारे यहाँ पे भी हमको देखने मिल रही है। और जहाँ तक SGX की बात है तो SGX का चार्ट मैं आपके सामने में लेके आता हूँ, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप SGX का चार्ट देखेंगे और वॉल्यूम्स को अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई घबराहट नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस वॉल्यूम के साथ में गिरा है आज, अगर 1% 1.25% की वीकनेस है और जो वॉल्यूम है, मुझे तो कम्प्लीटली एक बेयर ट्रैप दिखाई देता है। अपने सिर्फ और सिर्फ माइंड को डिस्टर्ब करने की लोगों की जो आदत है वो दिखाई दे रही है। और अच्छा, अगर मान लीजिए 17,400 अगर आपको दिखा भी रहा है तो अब आप क्या कर लेंगे? घबरा के भी क्या होगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब लोग मैसेज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों आप बिना मतलब का स्ट्रेस लेते हैं। अगर 200 पॉइंट डाउन है तो वो मार्केट खुलने के बाद आपको दिख ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ लार्जली आपको जो चीज़ समझनी है वो ये है कि मंडे मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मार्केट गैप अप खुलने वाला है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है गैप अप की, हो सकता है कि फ्लैट भी खुले। अगर मार्केट कम्प्लीटली फ्लैट खुलता है, यानी 17,617 जो क्लोजिंग है, अगर आपको 17,650 के आसपास की अगर ओपनिंग देखने मिले तो कम्प्लीटली मुझे लगता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है
थोड़ी सी हो सकता है इनिशियली गिरावट आए, लेकिन उसके बाद में फिर से मार्केट अपना ट्रेंड अपसाइड की तरफ पकड़ने की कोशिश करेगा और वापस आपको तेज़ी ही देखने मिलेगी और मार्केट डेफिनेटली एक पुल बैक के लिए तैयार है। हालांकि थोड़ी बहुत वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नज़र आ रही है हमें। बाकी जो अदर सेक्टर्स है या अदर इंडाइसेस है, काफ़ी सारे इंडाइसेस में आपको ट्रिपल टॉप, डबल टॉप इस टाइप के पैटर्न्स भी देखने के लिए मिलेंगे, तो वो भी हम इस में डिस्कस करेंगे, सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि क्या आगे का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल ब्रॉडली सिर्फ SGX को देख के अगर आप डर रहे हैं, ना ही आप अभी फिलहाल के लिए कुछ कर सकते हैं, तो स्ट्रेस लेना बंद करिए। नेक्स्ट वीक के या नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा उस पर आप मेहनत करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो फिलहाल के लिए SGX को देख के हमें डरना नहीं है। SGX यहाँ से रिवर्स कंप्लीटली हो सकता है कल आपको SGX सुबह की ओपनिंग में 17,600-700 के ऊपर ही दिखाई दे, और मेरी क्लियर कट एक्सपेक्टेशन है कि SGX निफ्टी कल आपको 17,750, 17,700 के आसपास देखने मिल सकता है। हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूँ इस मामले में, लेकिन मेरी जो आइडिया है और मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो समझ है फिलहाल के लिए मार्केट के लिए, वो मुझे यही कहती है कि SGX भी कल गैप अप होगा और निफ्टी भी डेफिनेटली बहुत ही शानदार गैप अप हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी क्लियरली हमें नज़र आ रही है। साथ में अगर आपने देखा होगा तो बैंकिंग स्टॉक्स ने काफ़ी होल्ड करने की कोशिश करी है अपने लेवल्स को, तो बैंकिंग स्टॉक्स क्लियर कट विनर्स दिखाई देते हैं, आउट परफॉर्मेंस दिखाई देती है। वहीं ऑटो स्टॉक्स ने भी अपना कोशिश किया अपने लेवल्स को होल्ड करने की, तो वहाँ पे भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। बाकी हम एक एक करके सारे के सारे इंडाइसेस को टटोलेंगे और वहाँ से निकालेंगे कि मार्केट आपको कैसा दिखाई देता है अगले हफ्ते के लिए। तो पहले शुरू करेंगे सेक्टोरल इंडाइसेस से, फिर जाएंगे हम ब्रॉडर मार्केट के इंडाइसेस में, फिर हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, फिर हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की, और क्लियरली फिर जानेंगे कि नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑटो स्टॉक्स कंप्लीटली बुलिश है, कहीं पे भी मुझे ऐसा साइंस दिखाई नहीं दे रहे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होने वाला है। ऑटो स्टॉक्स अभी भी बुलिश है डेफिनेटली। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकडाउन जरूर नजर आएगा, लेकिन एक चीज़ समझना है कि ये कंप्लीटली एक वी शेप टाइप की रिकवरी आपको देखने के लिए मिल रही है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है मेजरली सपोर्ट लेवल से फिर से बाउंस होता हुआ दिखाई देगा और वापस से फ्रेश तेजी आपको ऑटो स्टॉक्स में बनती हुई नजर आएगी। कमोडिटीज़ में डेफिनेटली डोजीज़ के बाद में एक जो ब्रेकडाउन हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको प्रेशर और देखना मिले, क्योंकि कोल इंडिया और बाकी सारे स्टॉक्स की अगर बात करें तो वहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। बाकी ओवरऑल मार्केट कम से कम अगर देखें तो एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप लॉस आपका लगभग अगर देखा जाए तो 50 SMA का आप रख के चल सकते हैं। अगर इसके नीचे जाता है तो पोजीशन से एग्जिट करी जा सकती है। कंजम्पशन स्पेस से अगर बात करें तो कंजम्पशन में मेरा डेफिनेटली वीक ही व्यू था कि मार्केट अभी फिलहाल कंजम्पशन स्पेस का या उस साइड का थोड़ा वीक रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, मटेरियल्स के दाम काफ़ी ज़्यादा है, मार्जिन प्रेशर्स रहेंगे, तो कंजम्पशन स्पेस से फिलहाल थोड़े से दूर रहने का ही व्यू बनता है। एनर्जी स्टॉक्स की बात करें तो फिलहाल एकदम डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बना रहे हैं, हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ डबल टॉप बन चुका है, रादर एक फ्रेश ब्रेकआउट भी पॉसिबल है, इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए 24,500 का स्टॉप लॉस, अगर इसके नीचे आता है तो एक बार एग्जिट, अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा फ्रेश हाइस के, अगर रिसेंट हाइस को ब्रेक करता है तो फ्रेश हाइस की तरफ नेक्स्ट 10 to 20% आप अपसाइड देख सकते हैं। फिनेंशियल स्पेस की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी करेक्शन डीप दिखाई देती है जिस तरीके से निफ्टी में है, बट डेफिनेटली होल्ड आउट कर रहे हैं लेवल्स को, तो मेरा अभी फिलहाल फिनेंशियल्स को लेके भी अभी पॉजिटिव व्यू है, रादर एक प्रॉफिट बुकिंग के कारण मैं कह सकता हूँ ज़्यादा प्रेशर देखने मिल रहा है। FMCG फिलहाल कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड मेंटेन रहने की ही उम्मीद है, कंप्लीटली अवॉइड करने वाला एक स्पेस है। इंफ्रा की बात करी जाए तो इंफ्रा में भी एक थोड़ा सा डीप करेक्शन देखने के लिए मिला है, लेकिन अभी भी अपने सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर रहा है, तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। एक IT ऐसा सेक्टर है जो ग्लोबली अगर आप देखेंगे सारे स्टॉक्स में सेल ऑफ है, और करंटली जो पोजीशंस है यहाँ से और फर्दर वीकनेस नज़र आती है। किसी भी पुल बैक में मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बेच के ही चलना चाहिए, तो एक पुल बैक में बेचने की सलाह रहेगी। इमीडिएट गिरावट होता है तो मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए शॉर्ट्स में। मीडिया स्टॉक्स की अगर बात करें तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। कोई भी वीकनेस अगर यहाँ पे 100 SMA जैसे ही ब्रेक होगा, वीकनेस और बढ़ते हुए नजर आ सकती है। मेटल स्टॉक्स करंटली कंसोलिडेशन जोन में है, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट लार्जली देखने नहीं मिल रही है, और मुझे उम्मीद है लगभग आपको फ्लैट ट्रेंड ही देखने मिलेगा, लेकिन सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो एक पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि अभी मेटल स्टॉक्स अपने लेवल्स होल्ड कर पाएंगे, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। MNC स्टॉक्स में भी कंप्लीटली आप देखेंगे तो सारे मूविंग एवरेजेस के लगभग नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी कोई पोजीशंस बनाने की जगह नहीं है। फार्मा इज़ कम्प्लीटली डाउन, और इसको कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए मैंने फर्स्ट डे से कहा है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। यहाँ से रिवर्स होगा तो एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है रिवर्सल की, लेकिन मुझे उम्मीद कम दिखाई देती है, तो अवॉइड करने वाला सबसे बड़ा सेक्टर या शॉर्ट करने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्टर IT के बाद आता है फार्मा। PSU इंडेक्स में भी कोई बहुत मेजर आपको ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन देखने नहीं मिल रही है, बट डेफिनेटली कॉशियस ज़रूर रहना है। 4000 का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है।
PSU बैंक्स में भी कोई मेजर ब्रेकडाउन नहीं है, यहाँ पे भी मोमेंटम अपसाइड का कंटिन्यू रह सकता है। रियल स्टेट स्टॉक्स के अंदर में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ खराब दिखाई देती है, ओवरऑल सपोर्ट लेवल के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। CPS इंडेक्स की बात करें तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, मुझे कहीं पे भी डिस्टॉर्शन पैटर्न में नज़र नहीं आ रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2550 जो भी है ये, इसके अंदर में भी आपको लगभग जिस तरीके से सिचुएशन आपको निफ्टी में है तो निफ्टी के साथ साथ इसमें भी ट्रेंड देखने मिलेगा। प्राइवेट बैंकिंग भी होल्ड आउट कर रहे हैं अपने लेवल्स को। हेल्थ केयर इंडेक्स में और बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है निफ्टी की, आप देखेंगे तो यहाँ कंप्लीट एक ब्रेकडाउन है और फर्दर डाउनफॉल इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो एक ब्रेकडाउन जिस सिचुएशन में है तो कंप्लीटली शॉर्ट या अवॉइड करने का ही व्यू है। वहीं पर डिजिटल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी जिस तरीके से IT स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली है, सिमिलरली यहाँ पे भी गिरावट अच्छी खासी देखने मिल रही है। ऑयल एंड गैस भी अपने लेवल्स होल्ड आउट कर रहे हैं, नेचुरल गैस लोअर लेवल से बाउंस कर रहा है। क्रूड ऑयल के अंदर में आपको अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, क्रूड ऑयल ने अपने लेवल्स होल्ड आउट किए हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मार्केट के लिए यही है कि क्रूड ऑयल अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है हायर लेवल पे, और जब तक क्रूड ऑयल हायर लेवल्स पे है मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई मेजर क्रैश आता हुआ नजर आएगा। इसलिए क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को बताने के लिए। अब हम आ जाते हैं ब्रॉडर इंडेक्स में, और वहीं पे अगर हम निफ्टी 100 की बात करें, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम सिचुएशन दिखाई देती है, लेकिन फिर भी सपोर्ट लेवल के आसपास है तो पॉसिबिलिटी रिवर्सल की नज़र आ रही है। तो सिमिलर जैसा पैटर्न आपको 200 और 500 में देखने मिलेगा, तो मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास है, बस यहाँ से फर्दर वीकनेस देखने नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ निफ्टी इंडिसाइसिव है वहीं 100, 200, 500 ट्रेंड को कंटिन्यू रख रहे हैं, इसलिए एक अगर पुल बैक आता है तो यहाँ पे सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा, लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो है वो निफ्टी 50 पे डिपेंडेंट रहेगी। इसीलिए जब हम मिड कैप में आए तो मिड कैप में भी थोड़ी बहुत वीकनेस आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। वहीं अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो IT में ब्रेकडाउन के कारण यहाँ पे भी वीकनेस है। स्मॉल कैप्स की बात करें तो हायर लेवल से यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है, लेकिन मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास है। 50 SMA के ऊपर में जब तक ये ट्रेड करेगा तब तक हम पोजिशंस होल्ड कर सकते हैं। ग्रोथ सेक्टर 15, अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें तो लगभग यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत वीकनेस 200 या 500 ब्रॉडर मार्केट में आपको वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा नजर आएगी, लेकिन सब मेजरली सपोर्ट लेवल के आसपास है, इसलिए निफ्टी 50 को ही ज़्यादा ट्रैक करना कंफर्टेबल रहेगा। अगर वो अपने लेवल्स को होल्ड आउट करता है तो हम डेफिनेटली होल्ड करेंगे पोजीशंस, अदरवाइज हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। और मेजरली आप अगर देखेंगे तो अल्फा लो वॉल्यूम स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट है, 18,000 से इंडेक्स 17,000 की तरफ मूव कर चुका है। निफ्टी जूनियर में भी कंप्लीटली एक ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे भी आपको फोकस ज़रूर करना चाहिए। मेजरली आप देखेंगे इंडाइसेस मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास है। एक दिन और अगर वीकनेस कंटिन्यू हुई तो ट्रेंड यहाँ से और बड़ा बेयरिश बन सकता है, लेकिन एक पुल बैक अगर आया, यानी कल एक अगर गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट की, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि यहाँ से आपको तेज़ी और ज़्यादा देखने के लिए मिले। तो मुझे ओवरऑल ब्रॉडली मार्केट अभी भी अगर मैं देखूँ तो अब मुझे यहाँ पे फ्रेश बाय करने का, बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट नहीं लगता है, बट डेफिनेटली एक रिवर्सल या पुल बैक का मार्केट लगता है। तो जो आपने अभी तक एक्यूमुलेट किया है वो इस पुल बैक के अंदर में आपको प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करिए, या फिर पुल बैक में अगर आपको लगता है कि एक फ्रेश तेज़ी बनती हुई नजर आएगी तो पोजीशंस होल्ड करिए। अदरवाइज बेटर रहेगा कि एक पुल बैक में आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि अगर रिसेंट हाइज नहीं निकलेंगे तो मार्केट को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको उठानी पड़ सकती है। बाकी ओवरऑल मुझे जो दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल जो ट्रेंड बना हुआ है काफ़ी अच्छा है। मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस ऐसा होगा नहीं लगता है। मेजरली निफ्टी एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, सपोर्ट एरिया, रीटेस्ट लेवल, आप कुछ भी बोलिए, उस लेवल से है, क्योंकि हर बार हमने इस लेवल से अच्छी तेज़ी देखी है। प्रीवियसली भी, रिसेंटली भी अगर बात करें तो रिसेंटली भी इसी लेवल से एक बड़े मेजर मूव की शुरुआत हुई थी, और इसके पहले भी हमने देखा था कि यहाँ से हम ऑल टाइम हाई की तरफ मूव किए थे। इसलिए ये लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पे फिलहाल इमीडिएट ब्रेकडाउन के संकेत नहीं है। लेकिन निफ्टी में सिंस यहाँ पे डोजी बनी है तो आपको एक फॉलोअप का वेट करना पड़ेगा, डोजी के हाइज और लोज का ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। अगर इसके हाइज और लोज ब्रेक होते हैं तो फर्दर एक्शन हम उसी हिसाब से लेंगे। लोज ब्रेक होंगे तो शॉर्ट करेंगे, हाइज ब्रेक होंगे तो हम वापस से अप ट्रेंड में इसके पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक अगर सक्सेसफुल होता है तो हम 18,200 तक फिर से जाने की क्षमता रखते हैं। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। तो बात करते हैं हम सबसे पहले अब निफ्टी के लेवल्स की। कल के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, सिर्फ यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग जो है वो एक साइडवेज तरीके से देखने मिलेगी, यानी डोजी देखने के लिए मिल रही है। तो मार्केट में क्या तेज़ी होगी या मंदी, ये ओपनिंग के ऊपर डिपेंड काफ़ी ज़्यादा करेगा। मार्केट अगर तेज़ी के साथ खुलता है तो डेफिनेटली तेज़ी का मूड ज़रूर बनेगा, और गिरावट का मूड होगा तो फिर मार्केट नेगेटिव खुलेगा, जो कि SGX से हमें देखने मिल रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा यही व्यू है कि SGX को देख के नहीं ट्रेड करना है, ना ही US मार्केट्स को देख के ट्रेड करना है। ट्रेड करना है हमारे दम पे, क्योंकि अब आ रहा है बजट भी, तो बजट के हिसाब से जो मूव है वो भी देखने मिलेगा। साथ में आपको अर्निंग्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका मूव भी देखने मिलेगा। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अब अपने खुद के ऊपर चलना चाहिए रैदर देन ग्लोबल मार्केट्स।
और आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि मार्केट ने जब भी ट्रैप किया है तो शॉर्ट सेलर्स को ज़्यादा ट्रैप किया है रैदर देन अगर आप बायर्स की बात करेंगे तो लॉन्ग्स में बहुत कम ट्रैप किया है मार्केट ने ज़्यादातर ट्रैप किया है लॉन्ग शॉर्ट्स में ही। इसलिए मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बन सकती है और एग्रेसिव बाइंग आपको देखने मिल सकती है। इसलिए हम डोजी के हिसाब से चलेंगे। अगर पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो बुलिश व्यू बनेगा, हम अकॉर्डिंगली चलेंगे, और अगर आपको नेगेटिव ओपनिंग होती है तो हम बेयरिश व्यू लेके चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कल वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी बन रही है, इसलिए ब्रॉडर रेंज भी हमें लेके चलनी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बुलिश लेवल्स की, यानी अगर इमीडिएटली तेज़ी होती है तो लेवल्स किन लेवल्स को फॉलो करने हैं, किस तरीके से तेज़ी देखनी है। तो मेरे हिसाब से 17,650 से लेकर अप साइड में 17,800 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं बुलिश व्यू में। बियरिश व्यू की अगर मैं बात करूं कि अगर इमीडिएटली मंदी होती है, ये 800 का लेवल जो है ये और एक्सटेंड होके काफ़ी और ऊपर तक भी जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा 17,800 तक का ही लेवल रहेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं बियरिश लेवल की, यानी मंदी होती है तो किस लेवल तक आपको देखने मिल सकते हैं, 17,428 हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए मैं मंदी जो है वो वहीं तक डिसाइड करूँगा। 17,650 से लेकर रादर 600 से लेकर आपको नीचे में 17,400 तक देखने के लिए मिल सकती है। साइडवेज रेंज की बात करें तो प्रीवियस डे का जो हाई और लो है वही आपके लिए एक साइडवेज रेंज की तरह बिहेव करेगा। 17,700 से लेकर 17,500 की ये जो एक रेंज है 200 पॉइंट की, इसमें आपको साइडवेज ट्रेंड देखने मिल सकता है। अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 17,400 से लेकर 800 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। इसकी संभावना काफ़ी कम है, रादर मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स में फिर से बाइंग आती हुई नजर आएगी। इसलिए जो डोजी का लो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए और आपको इमीडिएटली 500 से ही बाउंस मिल सकता है अगर मार्केट को तेज़ी में रहना है तो। इसलिए मेरा ब्रॉडली जो बुलिश व्यू है वो 17,650 से 800 का बना हुआ है। बेयरिश व्यू 17,600 से लेकर 400 तक का, साइडवेज 17,700 से लेकर 17,500 तक का। और ब्रॉडली मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल ज़रूर रहेगा, बट साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड की उम्मीद करी जा सकती है। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने अपने मेजर लेवल्स को होल्ड करा है और बार बार आप अगर कैंडल्स को देखेंगे तो काफ़ी वीक कैंडल्स किसी भी साइड की दिखाई दे रही है, तेज़ी की हो चाहे मंदी की हो, यानी मंदी करने वाले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और ना ही तेज़ी करने वाले। तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में फिलहाल चलते हुए नज़र आ रहा है, ये क्लियरली कैंडल से विजिबल नज़र आ रहा है। इसलिए बैंक निफ्टी में कोई भी पुल बैक होगा क्योंकि ICICI बैंक के रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसका रिएक्शन देखने मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी उस पर रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। और साथ में अगर रिलायंस का मूव आ जाता है निफ्टी में तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अच्छी तेज़ी में आपको देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी डोजी बनी है तो हमें एक फॉलोअप मूव का वेट करना होगा, इसलिए हम भी यहाँ पे पहले बुलिश लेवल्स की बात करेंगे। अगर पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो बुलिश लेवल्स हम देख के चलेंगे। बुलिश लेवल्स की अगर बात करी जाए तो लगभग 37,600 से लेकर आपको अपसाइड में 38,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इसके ऊपर की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन ओवर रिएक्शन अगर होता है ICICI बैंक का रिजल्ट्स का तो 38,300 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर हम बेयरिश लेवल्स की बात करें तो बेयरिश लेवल्स आपको लगभग मुझे लगता है यहाँ से 37,500 से लेकर नीचे 37,100 तक देखने मिल सकते हैं। ये 400 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्टेड है। साइडवेज रेंज की बात करूँ तो जो प्रीवियस डे के हाइज और लोज हैं यही आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 37,200 से लेकर 37,700 ये आपके लिए लगभग साइडवेज रेंज रह सकती है, लेकिन 37,300 से लेकर आप 37,700 की रेंज मान के चल सकते हैं। तो लगभग इस रेंज में आपको ज़्यादा साइडवेज मूव देखने मिलेगा। मोर और लेस मेरा पॉजिटिव टू साइडवेज का ही व्यू नज़र आ रहा है। निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन की बात करी जाए तो बहुत ही एग्रेसिव लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, लेकिन अब की बार नीचे में सपोर्ट भी बनते हुए नज़र आ रहा है। अप साइड में तो डेफिनेटली आपको बहुत हाई रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो एक अच्छी खासी आपको बेयर ग्रिप दिखाई देगी। वहीं पे क्यूमुलेटिव पोजीशंस भी क्लियर कट शो कर रही है कि मार्केट में बेयर्स की पोजीशंस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट का अपसाइड मूव काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की पोजीशंस की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे। 37,500 ही एक फाइटिंग लेवल बना हुआ है, क्लियरली नज़र आ रहा है। वहीं क्यूमुलेटिव पोजीशंस में भी 37,500 एक क्रूशियल लेवल है। 38,000 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लगभग ना के बराबर दिखाई देती है, बट डेफिनेटली नीचे जाने के भी संकेत मार्केट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी अगर हम ब्रॉडली देखें तो ऑप्शन चेन से हमें यही संकेत मिल रहे हैं कि निफ्टी में थोड़ा बेरिश मूव ज़्यादा है। SGX जो सजेस्ट कर रहा है वो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, मार्केट अगर गैप अप होगा तो पैनिक शॉर्ट कवरिंग जो है वो बहुत एग्रेसिव होगी और मार्केट को वो और तेज़ी से ऊपर लेके जा सकती है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रहे कि कोई भी गैप अप ओपनिंग मार्केट को बुरी तरीके से, यानी जो बेयर्स हैं उनको बुरी तरीके से फंसा सकती है और एग्रेसिव तेज़ी ही
अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग ही एक बड़ी तेज़ी का कारण बनेगा, ये मुझे वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको जिन्होंने शॉर्ट्स किया है उन्हें अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, ज़्यादा संभल कर ट्रेड करना ही फ़ायदेमंद है। और अदर मार्केट में अभी जब तक बजट डिक्लेयर ना हो जाए तब तक आपको इंट्राडे ही ट्रेड करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं अपनी बात को वाइंड अप करूँगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, लेवल समझ आए होंगे या ट्रेड करने के क्या तरीके हैं वो आपको मिले होंगे। तो मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।